डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश गोयल, गड़साना। इंग्लिश बाय राजेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लोज। क्लोज का अर्थ होता है उपवाक्य। एक कोई भी वाक्य है, उसके दो भाग हो सकते हैं, प्रधान और उपप्रधान। मेन क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज। जिस तरह से एक डिब्बे के अंदर डिब्बा, तो उसी तरह से एक वाक्य के अंदर दूसरा वाक्य जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं, विजय ड्राइव्स टू वर्क अर्ली so that he can avoid being late। विजय तेज गति से गाड़ी चलाता है। यह मेन या प्रिंसिपल क्लोज है और इसका प्रभाव पड़ता है दूसरे वाक्य पर, so that he can avoid being late, ताकि वो लेट होने से बच सके। तो इस तरह से हम देखते हैं एक वाक्य के अंदर ही दूसरा वाक्य है। जो प्रधान वाक्य होता है, मुख्य वाक्य होता है, वह अपने आप में पूरा अर्थ देता है, लेकिन उसका कुछ अर्थ दूसरे वाक्य में निहित होता है। लेकिन दूसरा वाक्य सबॉर्डिनेट क्लोज अपने आप में पूरा अर्थ कभी नहीं देता है। ये पहले वाक्य से जुड़ने पर ही इसका सेंस या अर्थ कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं सबॉर्डिनेट क्लोज कितने प्रकार के होते हैं। सबॉर्डिनेट क्लोज यानी कि उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नाउन क्लोज, जो संज्ञा का काम करते हैं। एडजेक्टिव क्लोज, जो विशेषण का काम करते हैं। एडवर्ब क्लोज, जो क्रिया विशेषण का काम करते हैं। सीधी सी बात है, नाउन क्लोज में जो उपवाक्य है वो पूरा का पूरा उपवाक्य संज्ञा का काम करता है। या तो वो सब्जेक्ट कर्ता हो सकता है या ऑब्जेक्ट कर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोलोमन न्यू दैट ही वुड सोलोमन न्यू, ये एक मेन क्लोज है। दैट वुड ही क्वालिफाई, ये सबॉर्डिनेट क्लोज है। तो इस तरह से सोलोमन जानता था कि वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसमें 2 वाक्य हैं। तो सोलोमन न्यू प्रधान वाक्य हुआ और वो क्या जानता था, दैट ही वुड क्वालिफाई। तो इस तरह से ये पूरा ही वाक्य ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस में, तो इसलिए ये हुआ नाउन क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज। और एग्जांपल देखते हैं, नाउन क्लोज दैट, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, वेदर, इफ, विच, हु, वाई से शुरू होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, माय मॉम आस्क्ड मी वेदर आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर माय एग्जाम्स। मेरी माँ ने मुझे पूछा क्या मैंने परीक्षा की तैयारी कर ली है। तो इस तरह से हम देखते हैं इस वाक्य में वेदर से लेकर एग्जाम्स तक ये नाउन क्लोज है और पूरे वाक्य का ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल, आई न्यू, मुझे मालूम था, ये प्रधान वाक्य है और सबॉर्डिनेट नाउन क्लोज उपवाक्य है, व्हेन द टीचर वुड कम, मुझे मालूम था कि टीचर कब आएगा। तो इस तरह से पूरे ही वाक्य ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। थर्ड एग्जांपल, आवर टीचर वंडर्ड व्हाई स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। आवर टीचर वंडर्ड, ये प्रिंसिपल क्लोज है और वाई से लेकर एब्सेंट तक नाउन
सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये पूरा ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। टीचर को किस बात से आश्चर्य था? उसका उत्तर है वाई स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, कि स्टूडेंट एब्सेंट क्यों रहे। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। द मैकेनिक सेज दैट द फैन विल नॉट वर्क। मैकेनिक कहता है, द मैकेनिक सेज, यहाँ तक प्रिंसिपल क्लोज है, प्रधान वाक्य है। दैट से लेके वर्क तक ये उपवाक्य है, नाउन क्लोज है, क्योंकि ये सेज क्रिया का ऑब्जेक्ट है पूरा ही वाक्य। फिफ्थ एग्जांपल, दैट ही विल बी अपॉइंटेड टू द जॉब इज सर्टेन। इस वाक्य में इज सर्टेन ये प्रधान वाक्य है और दैट से जॉब तक ये पूरा नाउन क्लोज है, उपवाक्य है और ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि उसे नौकरी में, कार्य में नियुक्ति दी जाएगी। ये पूरा ही उपवाक्य है और नाउन क्लोज है क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है और प्रधान वाक्य है इज सर्टेन। तो इस तरह से कुछ आपके लिए एक्सरसाइज है, इनको आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इनमें वाक्य बनाकर जोड़ना है, नाउन क्लोज जोड़ना है। अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लोज। ऐसा क्लोज, ऐसा उपवाक्य जो वाक्य में विशेषण का काम करता है, उसको हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। और ये रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम दैट, हु, विच, हुम, हुज से शुरू होता है, या रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल हु केम टूडे इज माई सिस्टर। लड़की जो आज आई मेरी बहन है। इस वाक्य में द गर्ल इज माई सिस्टर ये प्रिंसिपल क्लोज है, प्रधान वाक्य है। और लड़की, कौन सी लड़की, इसकी विशेषता बता रहा है। ये जो नाउन है द गर्ल, इसकी विशेषता बताने वाला क्लोज है हु केम टूडे, जो आज आई। तो इस तरह से नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों का समूह एडजेक्टिव क्लोज होता है। प्रधान वाक्य है द गर्ल इज माई सिस्टर, लड़की मेरी बहन है। और द गर्ल जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, इसकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं, शब्दों का समूह है हु केम टूडे, जो आज आई। तो ये एडजेक्टिव क्लोज है। सेकेंड एग्जाम्पल, द बॉय whom you know is my friend। लड़का जिसे तुम जानते हो मेरा मित्र है। तो इसका प्रिंसिपल मेन क्लोज है द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा फ्रेंड है। और द बॉय जो सब्जेक्ट है, नाउन है, इसकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं whom you know, जिसे तुम जानते हो। तो ये एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लोज है क्योंकि ये नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। थर्ड एग्जाम्पल, द गर्ल हुज मदर इज अ टीचर हैज़ कम हियर। लड़की जिसकी माँ टीचर है वो यहाँ आई है। तो इस तरह से हम देखते हैं द गर्ल हैज़ कम हियर, लड़की यहाँ आई है, ये प्रधान वाक्य है। और उपवाक्य कौन सा है? हुज मदर इज अ टीचर, जिसकी माँ टीचर है। तो ये उपवाक्य केवल सब्जेक्ट यानी गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव क्लोज हुआ। इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। लिविंग यानी जीवित, जीवित व्यक्तियों के लिए हु, हुम, हुज। हु यानी कौन या जो, हुम जिसे, हुज जिसका, जिसकी, जिसके। और नॉन लिविंग जो निर्जीव वस्तुएं हैं या जानवर हैं, उनके लिए हम विच जो, दैट जो, ऑफ विच जिसमें से,
वेयर जहाँ इनका प्रयोग करते हैं। और लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए एडजेक्टिव क्लोज इसमें फिल इन करना है, वाक्य कंप्लीट करना है, आपके लिए एक्सरसाइज है। अब आगे हम पढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब कहते हैं क्रिया विशेषण को, जो विशेषण की और क्रिया की या क्रिया विशेषण की तीनों की विशेषताएं बताए ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण तीन, एक नंबर क्रिया की, दो विशेषण की, तीन क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। और एडवर्ब क्लोज ऐसा वाक्य, ऐसा उपवाक्य जो समय बताए। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे टाइम बताने के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं। आई केम, मैं आया। कब आया? व्हेन स्टूडेंट्स वर अबाउट टू लीव, जब विद्यार्थी रवाना होने वाले थे। तो इस तरह से हम देखते हैं एक पूरा उपवाक्य ही समय बताने वाला है। व्हेन स्टूडेंट्स वर अबाउट टू लीव, जब विद्यार्थी रवाना होने वाले थे, ये पूरा ही उपवाक्य समय का बोध कराता है, इसलिए इसको हम टाइम एडवर्ब क्लोज कहेंगे। प्लेस, स्थान बताने वाले प्लेस। वेयर से वाक्य शुरू होगा। यू मे सिट, आप बैठ सकते हो। वेयर यू लाइक, जहाँ आपको पसंद हो। तो यू मे सिट ये प्रधान वाक्य है, प्रिंसिपल क्लोज है। और वेयर यू लाइक, जहाँ आप पसंद करो, ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि ये स्थान बता रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रीजन या कॉज, कारण बताने वाला। एज और बिकॉज से जुड़े होते हैं, इसमें कनेक्टिव का काम करेंगे एज और बिकॉज। जैसे माई फादर विल नॉट अटेंड द मीटिंग, मेरे पिताजी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। एज और बिकॉज ही इज आउट ऑफ द सिटी, क्योंकि वो शहर से बाहर हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं माई फादर विल नॉट अटेंड द मीटिंग, मेरे पिताजी बैठक में शामिल नहीं होंगे, ये प्रधान वाक्य है। उपवाक्य कौन सा है? एज से शुरू हो रहा है या बिकॉज से शुरू हो रहा है। कारण, क्यों शामिल नहीं होंगे मीटिंग में, बैठक में? क्योंकि वो शहर से बाहर हैं। तो कारण बताने वाला पूरा ही वाक्य यहाँ एडवर्ब क्लोज है। तीसरा आगे पढ़ते हैं हम कंडीशन। इफ और अनलेस से जुड़ा होता है। कंडीशन एक प्रकार की शर्त होती है। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये प्रधान वाक्य है। कब करूंगा? इफ यू बिहेव योर सेल्फ, यदि तुम अपना व्यवहार अच्छा बनाओ। तो शर्त है यदि तुम अपना व्यवहार अच्छा बनाओ तब। तो इस तरह से ये जो पूरा ही वाक्य जो शर्त बता रहा है ये उपवाक्य है, इसलिए एडवर्ब क्लोज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट या रिजल्ट। देर से जुड़े होते हैं, प्रभाव बताते हैं, परिणाम बताते हैं। वी आर सो हैप्पी दैट वी वांट टू सेलिब्रेट, हम इतने खुश हैं, ये प्रधान वाक्य है। और इसका प्रभाव क्या है कि हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसे मनाना चाहते हैं। तो ये इसका प्रभाव है, इसका परिणाम है। तो ये एडवर्ब क्लोज हुआ। नेक्स्ट मैनर। मैनर, मैनर का मतलब तरीका, विधि। एज, जैसा कि, एज इफ मानो, माई फ्रेंड एक्टेड वेल, मेरे मित्र ने अच्छा अभिनय किया, ये प्रधान वाक्य है। कैसा? एज ही डज यूजुअल, जैसा कि वो सामान्य रूप से करता है। इसका एक एग्जाम्पल और है ही एक्टेड, वह उसने अभिनय किया, उसने एक्टिंग की। एज इफ ही वॉज हैप्पी, मानो कि वो खुश हो। तो इसमें विधि बताने वाले शब्द एज इफ ही वॉज हैप्पी, ये पूरा ही वाक्य एडवर्ब क्लोज है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपैरिजन, तुलना करना एज से या देन से। सी इज एज ब्रेव एज हर मदर, वो अपनी माँ जितनी बहादुर है। शी इज ब्रेव ये प्रधान वाक्य है और इसका एडवर्ब क्लोज एज हर मदर। एज हर मदर ये इसका उपवाक्य है जो एक के अंदर ही दूसरा, एक डिब्बे में दूसरा डिब्बा डाला हुआ है। एज इफ ही इज टॉलर देन रहीम, एज इफ शी इज टॉलर देन रहीम, मानो कि वो रहीम से लंबी हो। तो इस तरह से ये हुआ एडवर्ब क्लॉज। तो इस प्रकार हमने आज नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज पढ़े। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और सभी विद्यार्थी एक्सरसाइज अवश्य करें। थैंक यू।